देखिए, इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे दें। जो ऑपरेशन था, जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन था, उसको लेकर ये बड़ी जानकारी आ रही है कि स्थानीय मुखबिरी के चलते फेल हुआ ये नक्सली ऑपरेशन। आरंभिक जांच के दौरान शक है कि फोर्स की इतनी बड़ी मूवमेंट की खबर नक्सलियों को स्थानीय मुखबिरों से मिल गई थी और अब तक की आरंभिक जांच में 9 हथियार नक्सलियों द्वारा लूटे गए हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ। जी ओम प्रकाश तिवारी, बताइए क्या है पूरी जानकारी। देखिए आदर्श, मैं आपको बता दूं, चूंकि बड़ा मामला है, 22 लोग इसमें मारे गए हैं, तो लिहाजा सीआरपीएफ हेडक्वार्टर इस मामले में अब तक जितने भी हमले हुए हैं उन सबकी बारीकी से जांच करा। जो अब इसके पहले जो हमले हुए थे उनकी भी रिपोर्ट निकलवाई गई है और इस रिपोर्ट के दौरान देखा गया है कि दंतेवाड़ा में जब हमला हुआ था जिसमें 89 सीआरपीएफ कर्मी मारे गए थे, उस दौरान भी एक वायरलेस सेट वो खुला रह गया था और उसके चलते स्थानीय मुखबिर को जानकारी मिल गई थी कि बड़े पैमाने पर जो है फोर्स वो जा रही है नक्सल ऑपरेशंस के लिए। लिहाजा सीआरपीएफ सूत्रों के मुताबिक ये शक किया जा रहा है कि इतनी बड़ी फोर्स जब इतने बड़े पैमाने पर मूवमेंट कर रही थी तो संभवतः इसकी सूचना उनके स्थानीय जो शुभचिंतक हैं उन्हें मिल गई होगी और ये सूचना जब नक्सलियों तक पहुंची तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली कि फोर्स को किस तरह से घेरना है। और यही कारण है कि जो अब यहाँ से स्थानीय टीम जा रही है वो इस बात को भी मद्देनजर रख के अपनी जाँच आगे बढ़ाएगी। आदर्श। जी ओम प्रकाश तिवारी, बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र, कई सवाल उठ रहे हैं। अब इस तरह की बात सामने आ रही है कि स्थानीय तौर पर मुखबिरी हुई होगी, उधर सीआरपीएफ अपनी तरफ से जांच कर रही है, गृह मंत्री ने लेकिन इस बीच साफ कर दिया है कि लड़ाई जारी रहेगी और बिल्कुल तेजी और तीव्रता के साथ जारी रहेगी। आदर्श, स्थानीय मुखबिरी की बात को इसलिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि 8-8, 10-10 गांव बीजापुर सुकमा के सीमावर्ती इलाके में नक्सली खाली करा देते हैं जब इस तरह से ऑपरेशन की जानकारी देते हैं। और गांव वालों के पास एक बहुत बड़ी मजबूरी ये होती है कि जैसे ही फोर्स का मूवमेंट होता है, इधर नक्सलियों का डर, उधर पुलिस का खौफ, इसकी वजह से गांव वाले मुखबिरी का काम कई बार करते हैं। ऐसा कई रिपोर्ट्स में आया है। इसलिए ये कह सकते हैं कि मुखबिरी हुई है। सीआरपीएफ के घायल जवानों ने भी ये कहा है कि उनके एक एक मोमेंट की जानकारी नक्सलियों को मिल रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल तो उठता ही है कि अगर इतना बड़ा ऑपरेशन था और कभी करीब 2000 जवान जा रहे थे तो फिर इस तरह का एहतियात क्यों नहीं बरता गया और क्यों 2-3 तरीके से ऑपरेशन, अगर चारों तरफ से इस तरह की बात आती कि ये फोर्स जा रही है तो इससे नक्सली कंफ्यूज हो सकते थे। आदर्श जी, बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में एक जवान अब भी लापता है। आशंका जताई जा रही है कि वो नक्सलियों के कब्जे में हो सकते हैं। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो दस्ते में शामिल लापता जवान राजेश्वर सिंह जम्मू के रहने वाले हैं। जम्मू में राजेश्वर का पूरा परिवार अब उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। राजेश्वर कई सालों से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं और पिछले साल ही अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे। राजेश्वर के घर वालों का दावा है कि उनके जज्बे को देखते हुए कार्यकाल पूरा होने के बावजूद उन्हें छत्तीसगढ़ में ही रखा गया। परिवार राजेश्वर सिंह की सकुशल वापसी की कामना के साथ ही केंद्र सरकार से गुहार लगा रहा है कि लापता राजेश्वर को जल्द खोज निकाला जाना चाहिए। राजेश्वर के साले विक्रांत ने बताया कि इस हमले के बाद वहां के स्थानीय चैनल से फोन आया कि राजेश्वर को नक्सलियों ने बंधक बनाया है। परिवार अब मांग कर रहा है कि अगर उन्हें नक्सलियों ने बंधक बनाया है तो केंद्र सरकार उन्हें जल्द से जल्द रिहा करवा दे। और एबीपी न्यूज ने राजेश्वर सिंह के परिजनों से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है आपको वो भी सुनवाते हैं। रविवार को छत्तीसगढ़ के सुखना में हुए नक्सली हमले में जम्मू के सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राजेश्वर सिंह लापता है। लगातार जहां एक तरफ केंद्र सरकार और वहां की स्थानीय पुलिस उन्हें खोजने की लगातार तैयारी कर रही है, वहीं जम्मू में उनकी सकुशल वापसी के लिए दुआएं हो रही हैं। उनके परिवार और जानने वाले यहां पर जम्मू में उनके घर में लगातार पहुंच रहे हैं और दुआ यही की जा रही है कि जल्द से जल्द राजेश्वर की सकुशल घर वापसी की जो है खबर उन्हें मिले। आप अपने टीवी स्क्रीन पर राजेश्वर की माताजी, उनकी धर्मपत्नी और उनकी बहन को देख रही है। उनकी छोटी सी बेटी है राजेश्वर की। आपकी कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? मेरी लास्ट टाइम फ्राइडे को रात को 9:30 बजे बात हुई है। उन्होंने यही बोला कि मैं ऑपरेशन ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं अपना खाना पैक कर रहा हूँ, बस यही 2 बातें की और कहते मैं सैटरडे को आके बात करूँगा। हम सैटरडे से रात को फ़ोन लगाए रहे, कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहे हैं, उनका रिंग जा रही है पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिर उसके बाद हमें ये अटैक की सूचना मिली, उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन ली कंट्रोल रूम से। कंट्रोल रूम वालों ने यही बोला कि वो मिसिंग में है, मिसिंग लिस्ट में है। दे रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन, हम सर्चिंग पे हैं, हम सर्च कर रहे हैं। आप जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको बताएंगे। अभी
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। हम टीवी में न्यूज़ सुन रहे हैं कि वो नक्सलियों के हवाले में हैं, उनकी कस्टडी में है। क्या क्या अपील आप करती हैं अब सरकार से? मैं यही अपील करना चाहती हूँ, मैं छत्तीसगढ़ सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी की जाए और मेरे हस्बैंड को तुरंत से वापसी की मांग की जाए। इससे पहले भी वो ऑपरेशंस में रहे हैं, काफ़ी देर उन्होंने कभी ऐसा हुआ कि इतनी देर उनका फ़ोन ऑफ रहा हो? नहीं, कभी नहीं। वो 5 ईयर्स से कंटिन्यूसली कोबरा कमांडो में ड्यूटी कर रहे हैं। वो कंटिन्यूसली ऑप्स भी जाते हैं, 4-4 दिन का ऑप्स भी लेते हैं। बट ये है कि वो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं कल वापस आ जाऊँगा, मैं परसों आ जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपसे बात हुई थी क्या उनकी? और शायद आपके घर में शादी भी है एक? हाँ, शादी है, उन्हीं के साले की है। तो भाभी उन्हीं की अरेंजमेंट में लगी हुई थी। तो 3 दिन पहले ही ये पता चला कि वो ऑपरेशन में गए हैं और अभी मिसिंग हैं। बस यही रिपोर्ट आ रही थी कि वो मिसिंग हैं। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि वो नक्सलियों के कब्जे में है। अब हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि उसे सही सलामत आप वापस लाएं। बस हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, ताकि उसकी छोटी सी बच्ची है, उसके पापा नहीं हैं, वो भी सीआरपीएफ में थे। तो बस हम यही अपील करते हैं कि अब जैसे भी हो, हम इस से करते हैं रिक्वेस्ट कि आप आगे जाके बात कीजिए, उसको लाएं। राजेश्वर की माताजी भी हमारे साथ हैं। आप क्या अपील करती हैं सरकार से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से? हाँ, नरेंद्र मोदी से यही अपील करते हैं मेरा बेटा जल्दी वापस आ जाए घर पर। और बस मेरे को यही उम्मीद रखनी है भाई वापस आने की, और कोई उम्मीद नहीं है। वो यह सारा है मेरा। पहले ही मेरे भी जो भी डिमांड हो उनको पूरी करनी होगी सरकार को, और अपना जवान वापस लाना होगा उनको, किसी भी कीमत पे लाना होगा। चाहे जितनी भी डिमांड हो उनको पूरी करनी होगी अपनी डिमांड, और अपना जवान उनको वापस लाना होगा। वो मेरे हस्बैंड नहीं है, वो देश के जवान भी हैं। वो मेरे पति नहीं है, देश के जवान है और देश की मातृभूमि की रक्षा में जुटे हुए हैं। उनका भी फर्ज है कि वो उनकी तुरंत वापसी की कोई मांग है को पूरी करें। सरकार से यही अपील है कि वो अपना जवान वापस लाएं और हमारे हस्बैंड और किसी माँ का बेटा वापस आ जाए। और उनके मेरे फादर इन लॉ भी सीआरपीएफ में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब हम ये नहीं चाहते कि अभी ऐसी वैसी कोई हमारे साथ कोई घटना घटे। प्लीज़, देश उनकी सलामती की दुआ कर रहा है और साथ में परिवार भी ये मांग कर रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द सकुशल वहाँ से छुड़ाकर घर लाया जाए। इस तरह की अपील यहाँ राजेश्वर के परिवार वाले कर रहे हैं। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ एबीपी न्यूज़ जम्मू। और इस वक्त अजय बाशलो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जिन्होंने राजेश्वर सिंह के परिवार से बातचीत की थी और वो वहीं पर मौजूद है। अजय, सबसे बड़ी बात ये है, ये बता उनके परिवार से अगर आप बात कर पाए तो उनसे ये जरूर पूछिए कि उनको किस तरीके से जानकारी मिली। हालांकि उनका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिशें हो रही हैं सीआरपीएफ की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, कि जल्द से जल्द उनको तलाशा जाए। और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा जानकारी उनके पास भी होगी जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। उसके बारे में तो जानकारी जब सरकार देगी तब बातें सामने आएंगी, लेकिन उनको कैसे जानकारी मिली? एक मीडिया चैनल का जिक्र हुआ, लोकल चैनल का जिक्र हुआ, क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से दी गई उन परिवार को? देखिए, मैं अभी राजेश्वर सिंह के घर पे ही हूँ और यहाँ पर तमाम लोग जो आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राजेश्वर सिंह जो है वो घर आएँ और उनकी सकुशल कामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये भी उठा रहा है परिवार, मेरे साथ उनकी पत्नी मीनू जी हैं, जो लगातार ये कह रही हैं कि उन्हें वहाँ एक स्थानीय चैनल से फ़ोन आया था और उन्हें ये पता लगा था कि राजेश्वर सिंह जो है उन्हें वहाँ पर नक्सलियों ने बंधक बनाया है। मीनू जी, आपके पास ये फ़ोन आया था कि किसने फ़ोन किया था, क्या कुछ जानकारी मिली आपको उनके बारे में? उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने यही बोला कि मैं छत्तीसगढ़ का लोकल मीडिया बोल रहा हूँ, आप मीनू बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ, मैं मीनू बोल रही हूँ। कहते मैं आप राकेश्वर से मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, आप व्हाट्सएप में उनका फ़ोटो भेजिए और अपनी अपील भेजिए कि क्या अपील करना चाहती हैं आप नक्सलियों से। मैं वहाँ तक आपके पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो ये क्या ये बोला उन्होंने कि उन्हें बंधक बनाया गया है और इस तरह की? उन्होंने ये नहीं बोला कि बंधक बनाया गया। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने सिर्फ यही बात बोली जो मैंने आपको अभी बताई। तो फोन किसको? फोन आपके पास भी, आप भी सुबह कोई फोन का एक जिक्र कर रहे थे, फोन कॉल एक का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ कहा गया उस फोन कॉल में? यही बताया जा रहा है कि डिमांड है हमारी, को पता नहीं, कोई बोल रहा है कि न्यूज़ चैनल में बता रहे हैं कि वो उनके पास बंधक है। हाँ,
तो आप अब सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा भाई वापस आ जाए और जहाँ भी है सेफ जोन से वापस आ जाए। उनके पिता भी सीआरपीएफ में थे और उन्होंने भी शहादत दी है। अब आपका भाई जो है वो लापता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि अब जल्द से जल्द सरकार को खोलने चाहिए सारे चैनल ताकि उनकी एक्शन लेना चाहिए तुरंत। अजय, एक बात और जानकारी ले लीजिएगा कि सरकार की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से सीआरपीएफ के इनके पास कोई जानकारी पहुंची, कोई फोन पहुंचा? ऑथेंटिसिटी क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, ऑन ग्राउंड क्या चीज चल रही है, हमें ये लोकल न्यूज चैनल से पता लग रहा है कि उन्हें मतलब कि जो नक्सलाइट है वो उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है। हमें अभी तक 3 दिन से सीआरपीएफ वालों ने एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। क्या ये उनकी अकाउंटेबिलिटी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं आता सर, कि अगर हम आपके लिए जॉब कर रहे हैं या हम आपके लिए खड़े हैं तो आप हमें भी उनके लिए इन्फॉर्म करो कि भाई उनके साथ ओरिजिनली इस समय ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। अभी तक हमें कोई कांटेक्ट नहीं है उनकी तरफ। जी अजय, हमें कोई कॉल नहीं आया ऑफिशियल, कोई एक बंदा तक हमारे पास नहीं आया है कि क्या सिचुएशन चल रही है। उस परिवार को आप सुन रहे हैं, अजय वहां पर मौजूद है, उस परिवार को आप सुन रहे हैं, राजेश्वर सिंह के परिवार को, जिनकी तलाश की जा रही है और जो अभी तक अंदेशा ये है कि नक्सलियों ने उनको बंधक बनाया हुआ है और तलाश लगातार की जा रही है और इसके लिए सुरक्षा बल पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। परिवार की तमाम मांगे हैं कि उनको सुरक्षित वापस लाना चाहिए। अजय बाशलू उनसे बात कर रहे थे, सारी बातें परिवार में रखना था। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।